तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे चेम्बर ऑफ द हार्ट कि हार्ट के चेम्बर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में क्या क्या विस्तार से अपन पढ़ेंगे। चेम्बर ऑफ हार्ट, तो मैंने बताया था हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर, ठीक है। 2 एट्रियम, जिसको आप आलिंद भी बोल सकते हैं, और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, जिसको आप निलय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं या वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं, डायग्राम से मैं बताया था मैंने कल आपको कि ये ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो राइट साइड में है तो राइट राइट, लेफ्ट में है तो लेफ्ट लेफ्ट। तो आपको याद रखने के ऊपर ए लिख दिया, नीचे बी भी लिख दिया, इधर राइट है तो राइट, इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट। तो इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राइट एट्रियम की। तो राइट एट्रियम मेनली होता कहाँ पे है, सुपीरियरली, ठीक है। पहले आप डायग्राम में समझेंगे, फिर अपने इसको नोट्स के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें राइट एट्रियम की, तो ये सुपीरियरली होता है, ठीक है, सुपीरियरली होता है। और ये इसकी जो वाल होती है, राइट एट्रियम की जो वाल होती है वो सबसे थिन होती है, सबसे पतली जो वाल होती है वो राइट एट्रियम की ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी का ब्लड आता है और वो सीधा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। इसको इतना प्रेशर जनरेट नहीं करना पड़ता ब्लड को आगे पंप करने के लिए, इसलिए इसकी जो वाल होती है सबसे थिन होती है। तो इसकी वाल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के मुकाबले थोड़ी थिन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो राइट एट्रियम होता है इसके अंदर 2 जो आपकी ब्लड लेके आ रही है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों की ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। और जो पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम के अंदर स्टोर होता है। तो स्टोरेज ऑफ अनप्योर ब्लड, ठीक है, ये अपन याद रख सकते हैं। इसके अंदर ये एक स्टोरेज का भी ये काम करती है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, ठीक है। तो अपन इसमें ये याद रख सकते हैं कि राइट एट्रियम से ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल में होता है बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो पहले आप डायग्राम बनाओगे, फिर इसमें आप सोचोगे कि यार राइट एट्रियम में क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिल रही है, कहाँ होता है, क्या क्या इसके अंदर ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तो अपने को मेनली 2 ओपनिंग तो ये दिखती है, सुपीरियर वेना के इंफीरियर वेना के, एक आपको ट्राइकस्पिड वाल्व दिखता है, ठीक है। तो आप ये 3 चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसकी जो वाल होती है वो थिन होती है, किसके मुकाबले, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के मुकाबले इसकी वाल थिन होती है। ये ब्लड को राइट एट्रियम जो होता है वो ब्लड को ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब अपन इसको लिख के देखते हैं कि नोट्स में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन बात करें राइट एट्रियम की, तो फर्स्ट है राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में आप बात करेंगे तो फर्स्ट लाइन अपन लिख सकते हैं सुपीरियर है प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना कावा, केवा या कावा बोल सकते हैं। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा इन द राइट एट्रियम
ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपन इधर लिख देंगे यहाँ पे कि स्टोरेज ऑफ unpurified या unoxygenated blood received from the body। ठीक है, तो जो पूरी बॉडी से जो अनऑक्सीजन ब्लड रिसीव हो रहा है उसको ये स्टोरेज करने का काम करता है। फिर अपन बात करें तो फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो मेनली आपको ये चीजें इसमें याद रखनी। तो आपको डायग्राम अगर याद होगा जो मैंने बताया था तो आप उसमें से देख के लिख सकते हैं कि मेनली राइट एट्रियम होता क्या है। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है कि नहीं यार क्या होता है, कुछ नहीं। सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर का जो चेम्बर है वो राइट एट्रियम है। इसके अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन ब्लड जो होता है पूरी बॉडी से रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे स्टोर होता है। इसके अलावा जो राइट एट्रियम से जो ब्लड है उसका फ्लो कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में। उसके बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन अपन यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल ऑफ राइट एट्रियम द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, शॉर्ट में आप बोल रहा हूँ उसको आप समझेंगे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो इसकी जो वॉल होती है राइट एट्रियम की वो थिन होती है, किसके मुकाबले, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के मुकाबले इसकी वॉल थिन होती है। तो इस तरीके से आपका राइट एट्रियम हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेबोरेटरी वालों के लिए और रेडियोग्राफी वालों को भी पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा फोकस करके चलेंगे। ठीक है, फिर अपन सेकंड चेम्बर की बात करते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, इजी रहेगा आपकी लैंग्वेज में समझने के हिसाब से। आप इसको हिंदी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना की, इंफीरियर वेना की आवाज जो ओपनिंग इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ये सबसे इजी लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ आपको। सेकंड अपन बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। यार अब ये राइट वेंट्रिकल क्या है, तो अगर आपको डायग्राम याद आ रहा होगा तो आप उसमें बता सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल कहाँ होता है, किस किस की ओपनिंग होती है। तो अपन सेकंड बात करेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल की अपन बात करें तो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम के नीचे होता है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर अपन बात करें तो किस किस की ओपनिंग होती है, तो इट रिसीव, सबसे पहले अपन लिख सकते हैं इट रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें आप हेल्प भी लिख सकते हैं, बाय द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय द ओपनिंग ऑफ या हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, दोनों सही चीज। ठीक है, ये हो गया, ये अपन लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको आंसर को लंबा करना है तो आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, आप एट्रियम राइट एट्रियम में लिख सकते हैं कि ये ब्लड का फ्लो करता है और ये रिसीव करता है, तो आपका एग्जाम में जो आंसर होगा वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिर अपन सेकंड बात करें तो यहाँ से रिसीव हो गया, उसके बाद क्या करेगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स for the purpose of oxygenated blood flow from right ventricle to lungs for the purpose of oxygenated
बाय द हेल्प ऑफ pulmonary artery and opening of pulmonary valve। ठीक है, ये लाइन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर होता है। तो किस उद्देश्य के लिए होता है, वहां पे वो प्योरिफिकेशन के लिए वो जा रहा है। लंग्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन, कि वो ब्लड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होने की पर्पज उद्देश्य के साथ वो लंग्स की ओर जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वहां पे जा रहा है। एंड ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वाल्व, मैंने बताया था पल्मोनरी वाल्व जो सेमिलुनर वाल्व होता है, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है मौजूद होता है। ठीक है, तो जब उसकी ओपनिंग होती है तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, फिर वहां पे वो प्योर होगा। तो अपन इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ यार बच्चे को आता है। ठीक है, इसके अलावा अपन एक लाइन ये लिख सकते हैं कि वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल जो नीचे वाला है, उसके बजाय इसकी जो वाल होती है वो थोड़ी थिन होती है। ठीक है, बट थिकर देन, बट थिकर यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे, थिकर देन द राइट एट्रियम। ये लाइन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल की जो वाल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से थिन होती है, बट राइट जो एट्रियम है उससे थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक, इस तरीके से आपका राइट वेंट्रिकल हो गया कि हाँ ये राइट वेंट्रिकल में एक चीजें अपन देख के चलते हैं। ठीक है, मेनली इसमें एक ही ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ से पल्मोनरी वाल होते हैं उसकी होती है, और एक जहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल की मदद से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो ये चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। फिर अपन तीसरे की बात करें, तीसरे चेम्बर की, तो वो है आपका लेफ्ट एट्रियम। डायग्राम आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें कि किस किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है। वो ऑथेंटिक डायग्राम नहीं, मैंने अपने समझने के हिसाब से बनाया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हार्ट का डायग्राम अलग होता है, वो केवल आपको याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड चेम्बर की अपन बात करें तो थर्ड जो चेम्बर होता है वो होता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो होता है, तो वो मेनली क्या करता है, इट रिसीव, इसमें हम देखेंगे तो ब्लड, या अपन लिख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, याद आ रहा होगा पल्मोनरी वेन मैंने बताई थी कल, ये इस तरीके की एक्सेप्शन या अपवाद है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और एक मिनट है पल्मोनरी आर्टरी में एक अपवाद होती है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, कहाँ पे, लंग्स के अंदर, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, याद आ रहा होगा कल की चीजें। ठीक है, तो ये अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो लंग से ऑक्सीजन ब्लड को प्राप्त करता है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो ब्लड फ्लो
फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द हेल्प या ओपनिंग ऑफ द, इसके द्वारा कहाँ कौन सा वाल वहां पे प्रेजेंट होता है बताया था, बाइकस्पिड, वहां पे दो कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बाय द हेल्प ऑफ या ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल, याद आ रहा है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड था और राइट साइड लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, फिर अपन लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो इसके वाल की बात करते हैं, जिसकी वॉल होती है। तो इसकी वॉल जो कौन सा, जो राइट एट्रियम था उसके मुकाबले मोटी होती है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है, तो वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज थिकर देन द राइट एट्रियम बट थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो डायग्राम अच्छे से समझा होगा, एक चीज आपने अच्छे से समझ ली होगी, तो आपको इसमें लिखने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। केवल आपको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि हाँ यार वहाँ से ब्लड यहाँ आ रहा था, किसकी मदद से आ रहा है, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कि बाल कैसी होती है। तो आप इसमें सब लिख सकते हैं कि आप इसमें लिख सकते हैं कि किस किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से ब्लड प्राप्त करता है लंग्स से, पल्मोनरी वेन की मदद से, और ब्लड का फ्लो करता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बाय द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। और इसकी वाल्व वॉल जो होती है वो ठीक मोटी होती है राइट एट्रियम की बजाय, और पतली होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया। लास्ट अपन बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो फोर्थ है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की अपन बात करें तो आप समझ ही गए होंगे, सबसे लास्ट वाला वाल होता है, सॉरी वेंट्रिकल सबसे लास्ट वाला चेम्बर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं थिकेस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट का सबसे थिकेस्ट या सबसे मोटाई वाला चेम्बर ये होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो इट रिसीव ब्लड, यहाँ पे अपन ऑक्सीजनेटेड भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त कर रहा है ये, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम बाय द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया, डायग्राम याद आ रहा होगा, बाइकस्पिड कहाँ पे होता है, तो बाइकस्पिड वाल्व की मदद से इसकी बाइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग की वजह से जो ऑक्सीजन ब्लड है उसका फ्लो कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है। ठीक है, फिर अगली लाइन अपन लिख सकते हैं इट फ्लो ब्लड फ्रॉम, इट फ्लो ब्लड टू द aorta by the opening of aortic valve। ठीक है, तो ब्लड इट फ्लो
यानी कि ये ब्लड का फ्लो करता है कहाँ पे, एरोटा में। किसकी ओपनिंग के, अगर एरोटिक वाल की ओपनिंग होती है तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर होता है। फिर वो एरोटा से निकल के अपने सिस्टम वो सर्कुलेशन में चला जाता है, फिर वहाँ से सेल्स में, टिश्यूज में ब्लड सप्लाई होती है, फिर वहाँ से वापस सारा ब्लड कलेक्ट होके सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से वापस राइट एट्रियम के अंदर